रूस में घुसकर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है रूसी एयरबेस पर, और ये एक बार फिर से हुआ है। ये आपको बता दें, रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन से अटैक हुआ है। कीव से 900 किलोमीटर दूर है एंगल्स एयरबेस। एंगल्स एयरबेस पर दोबारा से हमला हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में 3 रूसी सैनिक मारे गए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। इसके पहले भी आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले 2 एयरफील्ड्स पर हमला किया गया था, उसमें से एंगल्स एयरबेस भी था, जिन 2 एयरबेस को टारगेट पर लिया गया था। और एक बार फिर से जो एंगल्स एयरबेस है उसको टारगेट पर लिया गया, यानी कि कीव से जो दूरी भी हम आपको बता रहे हैं। अब रूस के अंदर घुसकर अगर यूक्रेन हमला कर रहा है तो इसके बाद पुतिन क्या करेंगे ये भी समझना बहुत जरूरी। लेकिन अब एंगल्स एयरबेस को टारगेट पर लिया गया, हमले की वजह क्या और एक बार फिर से इस पर हमला क्यों बोला जा रहा है, यह आप जरा समझिए। कूटनीतिक तौर पर रूस के लिए काफी ज्यादा अहम है कौन सा एंगल्स एयरबेस, जिसको एक बार फिर से दूसरी बार यह हुआ है जब टारगेट पर लिया गया। रूस के सारातोव शहर का यह बड़ा एयरबेस है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा अहम हो जाता है रूस के लिए। राजधानी मॉस्को से इसकी दूरी 730 किलोमीटर है। और क्या खास बात है, Tu-95 बॉम्बर्स का एक बहुत बड़ा यहां पर एयर स्टेशन है, जिनकी तैनाती यहां पर की गई है। यही वजह है कि इस पर लगातार यूक्रेन की नजर है और दूसरी बार इस पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंगी बेड़े का एक बहुत बड़ा अड्डा रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से इस एंगल्स एयरबेस को बनाया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हमले की वजह तो हमने आपको बता दी है, लेकिन कुछ और जानकारी इसको लेकर जानना बहुत जरूरी कि यूक्रेन का वो हमला जिससे रूस दहल गया, ये आपके सामने 26 तारीख यानी 26 दिसंबर की तारीख और एंगल्स एयरबेस पर अटैक किया गया। पूरी डिटेल इस अटैक के बारे में आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले और कौन से बड़े हमले किए गए थे। 29 अक्टूबर को आपको याद होगा ब्लैक सी में जो फ्लैगशिप जो शिप है जिसको तैनात किया गया था और इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, माकारोव वॉरशिप, इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। इसके पहले और कौन से बड़े हमले हुए हैं। 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज को निशाने पर लिया गया था, यहां पर एक्सप्लोजन होता है और क्रीमिया ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और 10 अगस्त को साकी एयरबेस पर हमला किया गया था। ये वो बड़े हमले हैं जो यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिए गए। और आप देखिए 14 अप्रैल को, क्योंकि ना सिर्फ मकारोव बल्कि मॉस्कोवा जो युद्धपोत है ब्लैक सी में, जो कि फ्लीट्स को लीड कर रहा था फ्लैगशिप, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया था। मॉस्कोवा के बाद मकारोव और साथ ही साथ जो क्रीमिया ब्रिज पर हमला, और अब अंदर घुसकर यह हमला किया जा रहा है। प्रतिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिमा, इससे तो और भी ज्यादा युद्ध इंटेंसिफाई होगा, पुतिन और भी ज्यादा इसके बाद आग बबूला हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब रूस पर कोई आघात होता है, चाहे वो मकारोव हो, मॉस्कोवा हो, क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो, और अब तो अंदर घुस करके हमला किया गया है, तो किस तरह से रूस इस पर काउंटर करेगा यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल करुणा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और ये नहीं कह सकते हैं कि रूस को इस बात का इल्म नहीं था कि अब तक रक्षात्मक रहा यूक्रेन कभी प्रहार करेगा ही नहीं। इस बात का इल्म था तभी तो रूस की जो बॉर्डरिंग एरियाज है यूक्रेन से सटे हुए, वहाँ पर एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की जाती है। वहाँ पर टेस्टिंग की ज़रूरत क्या थी, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि अब पेट्रियट सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन कहीं ना कहीं पावरफुल पोजीशन में आ गया है। भले ही रूस तमाम प्लेटफॉर्म से पेट्रियट सिस्टम को धता बताने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि उसके मुकाबले तो रशिया के पास काट मौजूद है और पेट्रियट सिस्टम इतना टेस्टेड सिस्टम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उनकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल हमारे मिलिट्री सिस्टम बेस पर आया है और उसको मारने की कोशिश में हमारे 3 पर्सोनल की डेथ हो गई है। यानी रशिया प्रिपेयर्ड तो था, लेकिन रशिया आप किस तरीके से काउंटर अटैक करता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल, और इसके बाद रशिया, पुतिन किस तरह से और भी क्या अपनी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव करते हैं, क्या ये जो युद्ध है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा, भीषण होता नजर आएगा, यह देखना होगा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से पूरी ताकत अब झोंकी जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रतिमा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।